हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस स्टडी का 6वां चैप्टर इंडियन एयरफोर्स, यानी जो हमारी जो वायुसेना है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द रॉयल इंडियन एयरफोर्स वॉज एस्टेब्लिश इन द ब्रिटिश इंडिया इन 1932, यानी जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है या जो वायुसेना है उसकी स्थापना जो ब्रिटिश इंडिया थी, यानी जब हमारा आज़ादी नहीं हुआ था हमारे देश का, उससे पहले ही उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी यानी जो स्थापना थी वो हो गई थी 1932 में। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 इट वाज रीनेम द इंडियन एयरफोर्स, यानी जो अभी इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती है वो पहले द रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी। यानी उस टाइम जो इंडियन एयरफोर्स थी वो ब्रिटिश के काल में थी, इसके लिए उसे द रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। परंतु जब हमें आज़ादी मिली, हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद 1947 के बाद इसे रीनेम करके द इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एयरफोर्स, द इंडियन एयरफोर्स हैज 7 कमांड्स ऑफ विच 5 आर ऑपरेशनल एंड द मेंटेनेंस कमांड एंड 1 ट्रेनिंग कमांड नेमली। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स के, उसमें 7 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 7 में से जो 5 है वो ऑपरेशनल है और एक मेंटेनेंस है और दूसरा एक ट्रेनिंग है। इसमें सेंट्रल एयर कमांड है इलाहाबाद में, ईस्टर्न एयर कमांड है शिलोंग में, वेस्टर्न एयर कमांड है न्यू दिल्ली में, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है गांधीनगर में, साउथर्न एयर कमांड है त्रिवंतपुरम में। और इनका सबका काम होता है डिपेंड ऑन नेसेसरी ऑपरेशनल टास्क, यानी जितने भी अगर कोई बाहर के आक्रमण वाले काम होते हैं यानी एनिमी से प्रोटेक्ट करना अपने इंडिया को, ये सब काम में ये सब जितने भी कमांड है ये सब काम करते हैं। और एक 6वां है मेंटेनेंस कमांड नागपुर में, यानी अगर जो रख रखाव वाला मेंटेनेंस का कार्य होता है, यानी अगर एयरफोर्स में कुछ चीज़ें खराब हो गई तो उसके रख रखाव का काम ये मेंटेनेंस कमांड करता है। और 7वां है ट्रेनिंग कमांड, यानी और जो बेंगलुरु में स्थित है ये ट्रेनिंग देता है जितने भी इंडियन आर्मी के या इंडियन एयरफोर्स के जितने भी फोर्स है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। रोल ऑफ इंडियन फोर्स, और इंडियन फोर्स का रोल क्या है? डिफेंड द नेशन एयर स्पेस, यानी जो हवाई स्पेस है उसे डिफेंड करना, उसकी रक्षा करना। सपोर्ट द आर्मी एंड द नेवी ड्यूरिंग वॉर, अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करना, नेवी को प्रोटेक्ट करना, ये एयरफोर्स का काम है। प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट आउटसाइड इस बाउंड्री व्हेन द नीड अराइजेस, यानी अब जब आवश्यकता होती है तब जो नेशनल इंटरेस्ट होता है आउटसाइड, यानी जो हमारा बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे जब नीड होती है तब इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे कार्य करता है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज, यानी अगर कोई भी नेचुरल आपदा आती है, कोई भी नेचुरल कुछ आपदा होती है या कोई भी ऐसी कुछ रिलीफ का या रेस्क्यू का ऑपरेशन होता है तो इसमें जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपना रोल दायित्व निभाती है। एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स, यानी हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट जो विमान आया है हमारे इंडिया में राफेल, ये भी हमारे इंडियन एयरफोर्स का एक हिस्सा है जो अभी 5 सितंबर को जो हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है। और बाकी के हैं Su-30, सुखोई, Mk1, Ki, ट्विन सीटर, ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर और द रशिया ऑर्गेनाइज विच इज प्रोड्यूस इन इंडिया, ये एक हमारा फाइटर प्लेन है। और दूसरा है मिराज 2000 और सिंगल सीटर एयर डिफेंस एंड द मल्टी रोल फाइटर ऑफ द फ्रेंच ओरिजिन पावर बाय द सिंगल इंजन, यानी एक सिंगल इंजन का पावर फाइटर है और इसमें एक सिंगल सीटर आदमी बैठ सकता है। मिग G-27 सिंगल इंजन सिंगल सीटर टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, यानी ये रशियन ओरिजिन है, यानी रशिया द्वारा इसे मंगाया गया है। मिग 29 ये ट्विन इंजन सिंगल सीटर एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, ये भी रशिया द्वारा मंगाया गया। मिग 29 एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है और एक फाइटर जेट है। मिग 2G फाइटर 27
MiG-21 सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, ये भी रशिया द्वारा मंगाया गया है। ये भी सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर है, मल्टीपल फाइटर ग्राउंड, ये तो आसमान में भी फाइट कर सकता है, या ग्राउंड के एकदम नजदीक भी फाइट कर सकता है। जैगवार और ट्विन इंजन सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन, ये एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन का एक फाइटर जेट है। ऐसे और भी कुछ फाइटर जेट है, जैसे C-130J, द एयरक्राफ्ट इज कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग द पैराड्रॉप, हेवी ड्रॉप, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एंड द कैन ऑल्सो ऑपरेट फ्रॉम द शॉर्ट एंड द सेमी प्रिपेयर सरफेसेस, यानी इसे एकदम छोटी जगह से भी ऑपरेट किया जा सकता है। और ये एक पैराड्रॉप और हेवी ड्रॉप, ये मतलब जो हमारी वायुसेना है, अगर यहाँ पे कोई आपदा का समय आता है वहाँ पे ये कार्य करता है। C-17 द एयरक्राफ्ट इज कैपेबल ऑफ द कैरिंग अ पेलोड ऑफ द 40 to 70 टन अप टू द डिस्टेंस फ्रॉम द 4,200 to 9,000 किलोमीटर इन द सिंगल होप, यानी एक बार उड़ान भरने के बाद ये 4,200 से 9,000 किलोमीटर तक आसानी से सफर डिस्टेंस तय कर सकता है। और इसमें 40 से 70 टन का जो वजन है वो ले जाने की क्षमता है, यानी ये एक कैरिंग एयरक्राफ्ट है, यानी कैरिंग विमान है। और IL-76 और 4 इंजन हेवी ड्यूटी लॉन्ग ड्यूअल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, इसे भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और ये एक रशियन ओरिजिन है, और ये एक 4 इंजन यानी इसमें 4 इंजन हेवी ड्यूटी और लॉन्ग हॉल मिलिट्री, यानी कहीं पे अगर बहुत ही दुर्गम जगह पे जाना है और बहुत सा सामान लेके जाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। A-32 ट्विन इंजन और टर्बोपोल मीडियम और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, ये भी रशिया द्वारा मंगाया गया है और इसमें 2 इंजन है। Mi-26 ट्विन इंजन टर्बोक्राफ्ट मिलिट्री हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ऑफ रशियन ओरिजिन, इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी एयर लिफ्ट करने के लिए या जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे लिफ्ट करने के लिए किया जाता है, यानी अगर कोई इक्विपमेंट है यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है भारतीय वायुसेना द्वारा। Mi-25 Mi-35 यानी ट्विन इंजन टर्बोक्राफ्ट असॉल्ट एंड एंटी आर्मर हेलीकॉप्टर, ये भी एक हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल जो वॉर है उसके लिए किया जाता है। चेतक सिंगल इंजन टर्बोक्राफ्ट लाइट यूटिलिटी फ्रेंच हेलीकॉप्टर, ये फ्रेंच द्वारा यानी मंगाया गया है और एक सिंगल इंजन टर्बोक्राफ्ट लाइट यूटिलिटी यानी ये छोटे छोटे कामों के लिए मददगार होता है। Mi-70V5 दे आर द इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशनल इक्विपमेंट, एवियोनिक्स, वेदर रडार एंड द NVG कैपेटेबल, इसका इस्तेमाल भी जो वॉर जोन है वहाँ के लिए किया जाता है। और ये इसमें कुछ खास लेस फीचर है, यानी नेविगेशनल इक्विपमेंट होता है, एवियोनिक्स होता है, वेदर रडार होता है, इसमें कुछ ऐसे और खास ऐसे कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं। फिर चीता द सिंगल इंजन टर्बोक्राफ्ट FAC केस वेव हेलीकॉप्टर ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, ये भी एक फ्रेंच ओरिजिन का ही हेलीकॉप्टर है और इसमें भी सिंगल इंजन है। तेजस द इंडिजियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिकेटेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स इन 2016, दो ये इंडिजियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसका इस्तेमाल भी नौसेना द्वारा लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर रुद्रा दिस इज द इंडियन ओरिजिन, ये एक इंडिया में बना हुआ हेलीकॉप्टर है। रुद्रा लाइट यूटिलिटी आर्म हेलीकॉप्टर विच कैन वॉक इन द माउंटेनियस एरिया, यानी ये पहाड़ों में काम करने के लिए एकदम सक्षम रूप से बनाया गया है। ध्रुव दिस इज इन द इंडियन ओरिजिन, ये भी इंडियन ओरिजिन है, यानी इंडिया में इसे तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन दिस हेलीकॉप्टर कैन वर्क इन द माउंटेनियस एयर इफेक्टिवली अप टू द हाइट ऑफ 6,000 मीटर, इसका भी इस्तेमाल जो माउंटेनियस एरिया होता है वहां पे किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स हैव ऑल्सो वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल, यानी अलग तरह तरह के जो मिसाइल है वो भी इंडियन एयरफोर्स के पास है।